नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीएस सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीएस सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर 4th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिंदी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अनुवाद को परिभाषित कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो अनुवाद है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अनुवाद की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद प्रक्रिया के चरणों को बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद की प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको अनुवाद की प्रक्रिया के चरणों को बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोश से क्या तात्पर्य है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोश से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको कोश के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनर्नुवाद आधारित मूल्यांकन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो पुनर्नुवाद आधारित मूल्यांकन होता है, यहाँ पे आपको पुनर्नुवाद आधारित मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि अनुवाद को समझाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि विधि अनुवाद क्या होता है, यहाँ पे आपको विधि अनुवाद को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद कार्य में मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद कार्य है, यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवाद कार्य में मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सृजनात्मक अनुवाद क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि सृजनात्मक अनुवाद क्या है, यहाँ पे आपको सृजनात्मक अनुवाद के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद की दृष्टि से बैंक के पत्र व्यवहार को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवाद की दृष्टि से जो बैंक के पत्र व्यवहार होते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवाद की दृष्टि से बैंक के पत्र व्यवहार को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दुभाषीय का प्रमुख कार्य क्या होता है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो दुभाषीय होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है, यहाँ पे आपको दुभाषीय के प्रमुख कार्य के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद क्या है, यहाँ पे आपको वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अनुवाद का स्वरूप क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि अनुवाद का स्वरूप क्या है, यहाँ पे आपको अनुवाद का स्वरूप बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं की समीक्षा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अनुवाद का क्षेत्र है उसमें रोजगार की क्या संभावना है, यहाँ पे आपको अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्याओं तथा समाधान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्या है, यहाँ पे आपको उसके समाधान के बारे में उसके ऊपर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, साहित्य संस्कृत और भाषा में क्या संबंध है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो साहित्य संस्कृत और भाषा है इनमें क्या संबंध है, यहाँ पे आपको साहित्य संस्कृत और भाषा में संबंध बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद में कोश का क्या महत्व है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद है, अनुवाद में कोश का क्या महत्व है, यहाँ पे आपको अनुवाद में कोश का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, थिसारस क्या है, थिसारस के उपयोग बतलाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि थिसारस क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले थिसारस के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको थिसारस के उपयोग बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्चारण का क्या आशय है, इसकी उपयोगिता को संक्षेप में बतलाइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चारण का क्या आशय है, यहाँ पे आपको सबसे पहले उच्चारण का आशय बताना है, उसके बाद आगे आपको उच्चारण की उपयोगिता को संक्षेप में बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, साहित्य कोश का क्या तात्पर्य है, साहित्य कोश की उपयोग पर टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य कोश का क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको साहित्य कोश का तात्पर्य बताना है, उसके बाद आगे आपको साहित्य कोश के उपयोग पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद मूल्यांकन के मुख्य आयाम या गुणों पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद मूल्यांकन होता है, यहाँ पे आपको अनुवाद मूल्यांकन के मुख्य आयाम के बारे में बताना है या फिर उसके गुणों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रशासनिक अनुवाद की अवधारणा क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रशासनिक अनुवाद होता है, यहाँ पे आपको प्रशासनिक अनुवाद की अवधारणा को बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे
आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैज्ञानिक अनुवाद में परिभाषिक शब्दों एवं स्पष्टता की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो वैज्ञानिक अनुवाद है, यहाँ पे आपको वैज्ञानिक अनुवाद में परिभाषिक शब्दों के बारे में बताना है और उसकी स्पष्टता की आवश्यकता स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दस्तावेज और प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो दस्तावेज होता है और जो प्रतिवेदन होता है, यहाँ पे आपको दस्तावेज और प्रतिवेदन के बारे में बताना है कि आप दस्तावेज और प्रतिवेदन से क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि साहित्य से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि विधि साहित्य क्या होता है, यहाँ पे आपको विधि साहित्य के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक काल में व्यवसाय और व्यापार की प्रधानता का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्यवसाय और व्यापार है, यहाँ पे आपको आधुनिक काल में व्यवसाय और व्यापार की प्रधानता का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैज्ञानिक अनुवाद में परिभाषिक शब्दों एवं स्पष्टता की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो वैज्ञानिक अनुवाद है, यहाँ पे आपको वैज्ञानिक अनुवाद में परिभाषिक शब्दों के बारे में बताना है और परिभाषिक शब्दों की स्पष्टता की आवश्यकता स्पष्ट करना है। यानी कि जो परिभाषिक शब्द है उसकी स्पष्टता क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अनुवाद का अर्थ, परिभाषा और महत्व की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवाद का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अनुवाद का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको अनुवाद की परिभाषा बताना है और अनुवाद के महत्व की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद के प्रकारों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अनुवाद होता है, अनुवाद कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे आपको अनुवाद के प्रकारों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, साहित्य शैलियों के आधार पर अनुवाद के भेद क्या है स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो साहित्य शैली है, यहाँ पे आपको साहित्य शैलियों के आधार पर अनुवाद के भेद बताना है और उसको स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की अवधारणा एवं समस्याओं का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अनुवाद के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ की अवधारणा स्पष्ट करना है, उसके बाद आगे आपको इसकी समस्याओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा एवं संस्कृति के प्रसार में अनुवाद की भूमिका पर एक लेख लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भाषा और संस्कृति है, यहाँ पे आपको भाषा एवं संस्कृति के प्रसार में अनुवाद की भूमिका पर क्या करना है, एक लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशों का संक्षिप्त वर्गीकरण करते हुए कोशों के उपयोग की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो कोश होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले कोशों का संक्षिप्त में वर्गीकरण करना है और वर्गीकरण करते हुए कोशों के उपयोग की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शब्दकोश किसे कहते हैं, शब्दकोश के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि शब्दकोश किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले शब्दकोश के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको शब्दकोश के प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो पारिभाषिक शब्दावली होता है, यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण से संबंधित जो भी सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद पुनरीक्षण और मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है। नौवां क्वेश्चन कर रहा है कि अनुवाद पुनरीक्षण और मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले अनुवाद पुनरीक्षण और मूल्यांकन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी आवश्यकता भी बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंक के कारोबार में अनुवाद की आवश्यकता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो बैंक कारोबार में अनुवाद होता है, यहाँ पे आपको बैंक कारोबार में होने वाले अनुवाद की आवश्यकता बताना है और उसके ऊपर अपने विचार को प्रकट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि साहित्य क्या है, इसके अनुवाद का अभ्यास क्यों आवश्यक है, विशेष रूप से उसके हिंदी अनुवाद संदर्भ में उत्तर दीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि विधि साहित्य क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले विधि साहित्य के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके अनुवाद का अभ्यास क्यों आवश्यक है इसके बारे में बताना है और विशेष रूप से उसके हिंदी अनुवाद के संदर्भ में उसका उत्तर देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद से क्या आशय है, इसे स्पष्ट करते हुए इसका क्षेत्र निरूपण कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद क्या होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसको स्पष्ट करते हुए इसके क्षेत्र को निरूपित करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। थैंक यू दोस्तों।